हालेलुया। रोना नहीं है, शोक सभा में नहीं, हम परमेश्वर की संगति में हैं। सभी लोग बैठ जाए। होती है कि कितना आगे चल रहे हैं, कितना पीछे चल रहे हैं, है ना। सोनोग्राफी कितने लोग करवाते हैं सोनोग्राफी वाले के पास में जाके? क्यों करवाते हो? हाँ, ताकि पता चले कि आपके पेट में क्या चल रहा है ना। ऐसे ऊपर से दिखता है, जब संडे आते हो आपको पता लगता है कि सच में यहाँ पर मैं क्या हूँ, गलत हूँ। किसी को कोई यहाँ पे एक एक को बुला के तो नहीं बोलते हैं, एक एक को बुला के बोलने लगे तो आप आना ही बंद कर दोगे, लेकिन जनरली बोला जाता है आपकी हर एक की, और परमेश्वर आपसे बात करता है, सुनते हैं तो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जगत तैयार कर रहा है मेरे लिए और आपके लिए, ठीक है। और हमको इधर सेवकों को दुनिया में रखा है, सबको निमंत्रण देना है और उनको तैयार करना है ना। जैसे बारात जाती है ना, सब लोग बारात जाते हो, कितने लोग बारात में जाते हैं? जाना चाहिए भाई, क्यों नहीं जाते हो? किसने मना किया? चर्च वालों के ऊपर मत ढोलना कि वो बारात में जाने के लिए मना करते, मना थोड़ी बोला मैंने, है? आप बारात में जाओगे, हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसी कई चीजें होती है, ये तुम्हारे ऊपर है। कोई आपको थोड़ी खिला देता है, पिला देता है, ये तो आपके ऊपर है। भीड़ में, पूरी भीड़ में पाप है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह धर्म पाप है, लेकिन आप तो बचे हुए हो कि नहीं? हालेलुया। पाप से इतना डरना, आप जा सकते हैं, लेकिन एक चीज है, बारात में जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं, सही है। संसारिक रीति से कोई मेला मेला जाएगा ना, नहा धो के तैयार होके जाते हैं। तो प्रभु से मिलना, ऊपर का तो तैयार रहना ही रहना है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से पूरा गंदा पहनो, क्योंकि प्रभु तो देखता ही नहीं है। नहीं, ये फिर अलग दिशा में। कई लोग कहते हैं ना, प्रभु को थोड़ी दिखाना है। अरे प्रभु को नहीं, पर रहना भी तो थोड़ा सही से, हाँ। नहीं तो जैसे आप ऊपर से सही नहीं रहते तो अंदर से भी सही नहीं रहता, कई बार ऐसा हो। तो तैयारी से, और बारात में जाने से पहले गाँवों में अक्सर गाँव वाले लोग आसानी से समझ पाते हैं। गाँवों में बारात में जाना है तो क्या करते हैं? हाँ, मतलब निमंत्रण देते ही नहीं देते। अपने भाषा में क्या बोलते हैं? बागड़ी। सब समझते हो ना? कितने लोग बागड़ी नहीं जानते बेटा? उसको निकालना पड़ेगा यार, है? हमारी बागड़ी भाषा कोई नहीं जानता, भी ये कोई काम का नहीं है। हालेलुया। तो क्या करते हैं? घर घर जाके क्या करते? नोतरा करते। नहीं, नोतरा शब्द करें, नोतरा तो शादी में, सही है। तुम जानते ही नहीं, मैं कम पता है तो ही मुझे ध्यान है। नोतरा और एक टेढ़ा सब बोल रहा है, जैसे तुमको लगता है कि स्वर्ग से आया है। मैं अभी प्रचार करो। नोतरा और टेढ़ा ये बागड़ी शब्द है, क्या हिंदी है? कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गया तो काफी हो गया। लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। यदि उस चीज को तू सही रीति से समझ गया तो परमेश्वर का काम हो गया। भाषा कौन सी भी आती ना। नोतरा और टेढ़ा में क्या अंतर है? तुम अंकल जी बोल रहे खड़े से, आप क्योंकि ज्यादा उनको भी हो, ज्यादा टेढ़े किए होंगे, नोतरे किए होंगे, खड़े हो जाओ। हाँ, कोई बात नहीं, बोलो। हमको इतना पता नहीं है ना, इससे सीखूंगा, मैं भी सीखूंगा। नोतरा और टेढ़ा दोनों समान है, इनके लिए दोनों समान है। तुम्हारे में से कोई और अनुवाद? क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है। हाँ, कोई अंतर है क्या बहनों? है बहन? हाँ, खड़े होकर बोलो बहन, बोलो, अभी बोलने का अधिकार है अभी। हाँ, मीटिंग के बाद बोलोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, अभी बोल सकते हो। क्या अंतर है? अंकल जी तो काफी अनुभवी है, वो कह रहे हैं कि कोई अंतर नहीं आपके लिए थे। सही है ऐसा? तो तुम बोल क्यों नहीं आ रहे? हाँ भाई, नोतरा तो मेहमानों का होता है। हालांकि गाँव वाले भी मेहमान ही समझते हैं, लेकिन बेचारे गाँव वालों को गाँव वाले ही समझते हैं। गाँव वाले साइड में है, तो गाँव वाले ही काम के आते हैं ना, पर इज्जत थोड़ी कमी होती है गाँव वालों की, क्योंकि हर जगह पहुंच जाते हैं इसलिए। हालेलुया। डेली किसी के घर नहीं जाना चाहिए। इज्जत चाहिए आपको? परमेश्वर बहुत इज्जत वाला है, मालूम है आपको? और बाइबल पढ़ा ना, इतनी इज्जत आपकी होगी, सच कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा इज्जत है। सारा घर बार छोड़ के लोग तेरी सेवा में लगे, पर डेली जाते हैं, इसलिए हमारा कोई सम्मान नहीं। बाइबल में लिखा है, किसी के घर बार बार काम हो तो ही जाओ, बिना काम के
उसको क्या बोलते हैं, आवारा बोलेंगे लोग, है? तो आपको आवारा नहीं बनना। हालेलुया। तो नोत्रा और टेढ़ा में, टेढ़ा गांव के लोगों को करते हैं, मतलब जब बारात जाती है तब नोत्रा रखते हैं कि टेढ़ा रखते हैं? मेरा वहां बैठा था, जो भी है आपका, बारात को क्या करते हैं, टेढ़ा करते हैं ना, कि भाइयों बारात में सुबह 4 बजे तैयार हो जाना। हम कभी, मैं भी बारात में जाता था, अभी भी कभी खास होता है तो जाता हूँ, अब तो विश्वासियों के जाता हूँ, अविश्वासी में नहीं जाता हूँ। तो कभी कभी क्या होता था कि 4 बजे बस आएगी तो 2 बजे नींद ही नहीं आती थी, कहीं मैं रहने जाऊँ, ऐसा होता था। तुम्हारा ऐसा हुआ? मेरे सच में हुआ, मतलब कि कहीं रह नहीं जाऊँ मैं। और बस आती थी, सीट नहीं मिलती थी, है ना, तो कई बार हम तैयार होके, हमारा रोड जब पास में होता था ना, तो कई बार घर पे कोई काम मिला, कोई भी बस बारात वाली जा रही हो, खड़ी रखो और बारात में जाओ, है ना। कई बार ऐसे भी करते थे, लेकिन अच्छी बातों के लिए। हालेलुया। तो टेढ़ा, हमारा काम आपको नोत्रा समझो, टेढ़ा समझो, जो भी समझो, तो भी आपको निमंत्रण दे रहे कि भाइयों बहनों बारात जाने वाली है, आप तैयार हो जाए। हालेलुया। ये सब क्यों कर रहे? हमारा यही काम है। यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक तुम दुनिया में निमंत्रण देना, लोगों को बोलना कि बारात आने वाली है, बारात जाने वाली है, जाती है खाती है, जो भी है, लड़की वाले की आती है, उसकी जाती है, तो जो भी है, बारात आने वाली है या जाने वाली है, आप क्या करना? हालेलुया। जो व्यक्ति तैयार नहीं होगा, इतना निमंत्रण आया है, इतना नोतरा दिया है, इतना क्या बोलते हैं, टेढ़ा किया है, फिर भी नहीं आए, तो ये किसकी गलती है? ये आपकी गलती। ठीक है, हम आपको बता रहे, हर संडे लोग तो आधे हमको यही कहते हैं इनका कोई काम नहीं। भाई साहब, हमारा कोई काम ही नहीं दिया है। हालेलुया। टेढ़ा करने काम में जाते होंगे अंकल जी, टेढ़ा करने वाला का कोई काम होता है? टेढ़ा करने वालों को स्पेशल खाना मिलता है, सही है कि नहीं? गाँव में गए होंगे तुम, लोग क्या बोलते हैं, ये टेढ़ा करने वाले भाई साहब, इनको खाना अलग रूम में दो, कहते ही नहीं कहते, क्योंकि ये गलत बोल के आए तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो टेढ़ा करने वालों का दूसरा कोई काम नहीं। खाना बांटने वाले अलग होते हैं, टेढ़ा करने वाले अलग। हालेलुया। तो हमारा काम ही ये आपको निमंत्रण देना, आपको बोलना कि यहाँ पर आप तैयार नहीं हो, यहाँ पर आपको तैयार हो, सही सही तैयार हो जाएंगे तो प्रभु के साथ में जाएंगे। हालेलुया। 2 लाइन एक गीत गा लेते, वागड़ी में है लेकिन आप लोग समझते इसलिए। तैयार था ये तो प्याले के पास ही रहो भाई, आराम करने का इनका टाइम ही नहीं है। शादी में तरह तरह के लोग होते, टेढ़ा वाले भी होते हैं, बाजा वाले भी होते हैं। बाजा वाले यदि रख के बैठे उनको पैसा नहीं देना चाहिए। हालेलुया। सही है ना, उनका काम है जब तक बारात घर न पहुंचे सिर्फ बजाना है, सही है ना। तो ये बजाने वाले है ना, ये बैठ जाते हैं, हमारा कोई काम नहीं है, इनको बहुत बजाना चाहिए, है ना। म्यूजिक वालों को कभी बैठने का टाइम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमारी शादी में सब शादी वाली बात है, इसलिए बोल रहा हूँ। उस समय ये आज के जैसे डीजे शायद नहीं थे ना, ये डीजे अभी अभी आए सब, लारी वाजे रहते थे ना, तो बड़ी मुश्किल से लारी वाजा मिला था मेरे को, बहुत बड़ी मुश्किल से, क्योंकि भाई लारी वाजा तो चाहिए, भाई शादी हो रही है, तो मिल ही नहीं रहा था, मुश्किल से मिला। और ऐसा मिला कि वो जब आया तो बोला यार ये तो यीशु मसीह वाले लोग हैं, मतलब देख के उसको गुस्सा चढ़ने लगा और बजाया नहीं उसने। सच कह रहा हूँ मैं, है ना, पैसे पूरे लेके गया, आज आया तो नहीं क्योंकि वो विश्वास में आ गया, वो बजाने वाला विश्वास में आ चुका है ना। मेरा को इतना लगा कि यार मैं पैसे दे रहा हूँ, तेरे को बजाना चाहिए था, लेकिन वो विरोध करने वाला है ना, एक गाँव का मुखिया जैसा है, अभी तो प्रभु में आ गया, इवन शायद सरपंच भी बना हो ना उस गाँव के अंदर। हालेलुया। लेकिन उसने बजाया नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक गुस्सा था, मतलब रहता है, नहीं रहता है, तेरे सारा मेरा खराब किया है, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं प्रार्थना जरूर करता था। 1 साल या 2 साल के बाद वो प्रभु में आया और हमारे गांव में मीटिंग चल रही थी, तो वो आके बोला जय मसीह की साहब। मैंने कहा जय मसीह की, ऐसे ऐसे बहुत आते हैं ना, मुझे क्या पता, मेरे को पहचाना ना, नहीं पहचाना भाई साहब, मैं बिल्कुल आपको नहीं पहचाना, मैं वो हूँ जो तुम्हारी शादी में बेड लेके आया था। मैंने कहा है ना, तू अभी उस समय बजाया नहीं, अभी दोस्ती कर रहा है ना, मैं कहीं ना कहीं बदला दूंगा। क्या बदला देगा, अब तो उसका लारी वाला ही खत्म हो गया,
अब मेरे बेटे की शादी होगी तो लारी बाजे थोड़ी होंगे, अब तो ऊपर नीचे बाजे बजेंगे, ऐसे लाएंगे, अलग सिस्टम लाएंगे। हालेलुया। पर उसने कहा सच में, है ना। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखना है। शादी में बाजे वालों को बुलाओ तो कहना कि बजाए पे, ठीक है, बिना बजाए पैसे नहीं ले जाए। हालेलुया। तैयार रे छोड़ परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। सबको प्रभु से मिलना है। तैयार होकर नहीं आएगा उसको बस में मत बिठाइए, नहीं बिठाना भाई, ठीक है। हमारे बहुत आदमी रखने पड़ेंगे जो आपको बस में बिठाएंगे, ठीक है। और उनको कह देंगे कि जो तैयार नहीं है उसको बिठाना है। तो आत्मिक रीति से आपको तैयार होना है। हालेलुया। कितनों को मिलना है प्रभु से? सबको आना है ना। बारात में आएंगे तो प्रभु से जरूर मिलेंगे। हालेलुया। एक योग्यता चाहिए, परमेश्वर को मिलना है, उसे देखना है। चाहता तो हर कोई है लेकिन हर किसी को मिलता नहीं। ये बात जानते हो ना। चाहने से कई बार नहीं मिलता है। चाहने वाले हजारों करोड़ों पड़े, जिनको मिला है वो अंगुलियों के समान आप गिन सकते हो। तो आप चाहने वाले ही नहीं पर उसे देखने वाले भी बने। पदस्थल पढ़ेंगे बाइबल में से। मेरे साथ बाइबल आप खोलेंगे मत्ती की किताब 5 अध्याय और उसका 8 पद। हाँ, पढ़ेंगे, इस पदस्थल को पढ़ेंगे भाई। हाँ, तैयारी के लिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब आप इसके अनुसार चलते हैं तो आप प्रभु को बहुत प्रसन्न करेंगे और प्रभु के राज्य की आशीष का कारण बनेंगे। पढ़ेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। मतलब परमेश्वर को देखने के लिए, मतलब मिलेंगे वो तो देखेंगे ही ना। यदि आप ऐसे तो बोल नहीं सकते मिले लेकिन देखा नहीं, ऐसा हो सकता है? बारात में जाता है वो व्यक्ति, हर कोई दूल्हा और दुल्हन को देखना चाहेगा। सही बात है। दुल्हन को तो अपने सिस्टम में तो पूरा बांध देते हैं ना, ऊपर से नीचे पैक, तो कहीं चेहरा नहीं देख पाते हैं। लेकिन मसीह समाज ने आके धीरे धीरे हटाया है ना। हालेलुया। तो दुल्हन को दूल्हा दोनों को देख पाते हैं ना। तो बाइबल कहती है कि धन्य वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। आपके मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। बाइबल कहती है मन सबसे ज्यादा हमें क्या करता है? धोखा देता है। मन आपसे बात करता है लेकिन मन झूठ बोलता है। खुद का ही मन उसको खुद को ही झूठ बोलता है, ये कोई जानता है। इसलिए आपको सावधान रखना, अपने मन को शुद्ध करना है। बाइबल कहती धन्य जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। फिर आगे इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसके 14 पद। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा, है ना। उसको देखने के लिए क्या जरूरत है? पवित्रता
प्रभुता की। बाइबल कहती है मेल मिलाप सबसे रखना है, इवन दुश्मन से भी आपको प्रेम रखना है। आपके अंदर उसके प्रति कोई कड़वाहट ना होने पाए, आप प्रेम रखें। यदि वो शत्रु है, आपका नुकसान कर रहा है, आपका पीछा कर रहा है, लेकिन आप परमेश्वर के हाथ में दे, आप उससे केवल क्या रखें? मेल मिलाप। और बाइबल कहती उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता है ना। तो वो पवित्रता हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। मेरे साथ बोलो, मैं पवित्र बनूंगा। जोर से बोलो, मैं पवित्र बनूंगा, परमेश्वर को देखूंगा, बारात में जाऊंगा, दूल्हे को देखूंगा। कोई मतलब ही नहीं आप बारात में गए और दूल्हा भी नहीं देखा। हाँ, तो बाइबल कहती जो बारात के उदाहरण तो शायद इसलिए दिए कि लोग अच्छे से सुनते है ना। ऐसे मैसेज तैयार करो, लोग तो नींद भी नहीं आएगी, पर इसलिए यीशु मसीह ने सिंपल उदाहरणों को बीच में रखा है। हालेलुया। तो आपको पवित्र रहना होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, पवित्रता एक ऐसी क्या कहेंगे योग्यता है जिससे शैतान आपके अंदर आ जाता है। हालेलुया। आपके पैरों के नीचे आता है। और पवित्रता यदि आप खराब करते हो तो आप सीधे शैतान के पैरों के नीचे चले जाते हैं। हालेलुया। ये योग्यता है। बाकी कोई बात नहीं, आपकी पढ़ाई नहीं तो चलेगा, लेकिन पवित्रता आपको संभालनी है। प्रभु को मिलना है तो पवित्रता आपको संभालनी है। बाइबल में दानियल की किताब में से मैं आज जब सुबह पढ़ रहा था, मेरा पर्सनल मेडिटेशन था सुबह दानियल की किताब से, और पहला अध्याय में पढ़ा तो वहां से ही मुझे ऐसा लगा कि आज का संदेश बोल देता हूँ। हालेलुया। दानियल की किताब है ना बाइबल में। कितने लोग दानियल के बारे में जानते हैं? दानियल के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो। वो कम जानते हैं। यीशु मसीह ने भी उदाहरण दिया है ना, कई बातों में दानियल का नाम आता है, बहुत फेमस आदमी था। हालेलुया। किताब के ऊपर इसका क्या है? नाम है। दानियल का नाम, किताब का नाम क्या है? दानियल। बहुत महान हुआ। इवन ऐसा बोलते हैं ये मर गया लास्ट में, उसकी कब्रिस्तान इराक के अंदर, इराक के अंदर है। वहाँ उसकी कब्रिस्तान है। मुस्लिम लोगों ने वहाँ पे उसकी कब्रिस्तान के ऊपर मस्जिद बना दी है। और ऐसा कहते हैं उस कब्रिस्तान के चारों तरफ आज आपके पास पैसा हो तो एक दिन आप जाके आओ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी हुआ नहीं है। प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब इराक ईरान जाऊँ तो मैं दानियल की कब्रिस्तान जरूर देखने जाऊँगा। हालेलुया। तो उसकी कब्रिस्तान के चारों तरफ लोग आज भी चक्कर काटते हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई आप इसके कब्रिस्तान तो हजारों साल पहले की है, आप इसके चारों तरफ चक्कर क्यों लगाते हो? तो लोगों का ऐसा विश्वास है कि उसके चारों तरफ घूमने से उनकी बीमारियां क्या हो जाती है? चंगी हो जाती है, ठीक हो जाते हैं। ऐसा उनका क्या है? विश्वास है। हालेलुया। तो आप सोचो कि जिंदा था तो वो फेमस था ही था, आज मरने के हजारों साल बाद भी उसकी किताब में नाम है। इवन पृथ्वी के ऊपर उसकी हड्डियां पड़ी है तो उस हड्डियों की भी लोग इज्जत करते हैं। इसका मतलब ऐसे ही कोई इज्जत करता होगा? नहीं करता होगा। तो इसके जीवन में से एक दो बातें हम लोग बाइबल में से देखेंगे। हालेलुया। जो पवित्रता से रिलेटेड है, आपकी तैयारी से संबंध रखता है और आप आत्मा में एक कदम आगे बढ़ सकते हो इस कहानी को, इस घटना को सुन करके और पढ़ करके। हालेलुया। पहली आयत से पढ़ेंगे दानियल के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये चीजें ना बाइबल पढ़ते होंगे ना तो भी आपको सिर्फ चमत्कार इसके अंदर दिखेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका बैकग्राउंड क्या था, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये सारी जड़ आपको कई बार वहां नहीं मिलेगी। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे जितना बताया मैं आपको बताऊंगा। पढ़ेंगे पहली आयत। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। हालेलुया। अब मैं ये सोच रहा था कि यार दानियल तो यरूशलेम का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था?
यरूशलेम का रहने वाला, और उसकी कब्रिस्तान वहाँ इराक ईरान में क्या कर रही है? हुआ कि नहीं? वो प्रश्न यदि आप पढ़ते हो, सोचते हो, समझते हो तो आपके अंदर प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन हुआ ये था कि बाइबल कहती है कि बाबुल का राजा बेबीलोन, ये जो बेबीलोन जो शब्द है अभी वर्तमान इराक ईरान की जगह है ना। जैसे क्या बोल रहे? हालेलुया। हाँ, थोड़ा आवाज हमें बिल्कुल बंद करना 10-15 मिनट, आपके लिए शायद इम्पोर्टेंट बातें होगी। शादी में दुल्हन निकलती है, गीत गाते हैं, सुना आप लोगों ने? हमने यहाँ की शादी वाली बात कैसे आ गई? तुम सुनते नहीं है, सुनो, सुनने में कोई गड़बड़ नहीं है ना, अच्छी बातें तो सही है ना। एक गीत गाती है मतलब मैं एक बार ये कटरा साइड मुस्लिम बस्ती में था, वहाँ किराए से रहते थे, तो ये मुसलमानों की कई बार ऐसे विदाई निकलती है तो अच्छा गीत गाते हैं कि बाबुल की दुआ लेती जाते हैं, ऐसे गाते नहीं गाते? सुना ही नहीं किसी ने अब तक? तो कौन सा सुना तुमने? तुम क्या सुनते हो? वो गीत गाते में बाबुल की दुआ लेती जाते, क्या लाइन है पूरी? ससुराल में के मायके में नहीं, ससुराल में जाती है ना, कि मायके में जाती? बोलना में कंफ्यूजन होता है मेरा, मायके ससुराल आज तक गड़बड़ हुआ है। कई बार कहाँ जा रहा है तो ससुराल जा रहा है ना, घर जा रहा है तो पता नहीं रहता नहीं ससुराल और मायके, कंफ्यूजन वाले शब्द है। लेकिन वो कहते हैं कि ससुराल में तुझे इतना सुख मिले कि मायके की कभी याद, किसके दुआ लेके जाना? बाबुल ऐसा बोलते ना कि क्या बोलते उस गीत में? डीजे वाला कोई है क्या? सुना ही नहीं है तुमने यार, क्या कह सकता हूँ मैं? बाबुल का नाम लेते थे, बाबुल बोलते ना। इनको एक बार म्यूजिक तो है नहीं हमारे पास, सुनाना चाहिए है ना। बाबुल क्या था ऐसा? एक व्यक्ति यदि पवित्रता के साथ चले ना, आपके मरने के बाद भी इतिहास बना देता है परमेश्वर। हालेलुया। अभी मैं जैसे मेडिटेशन कर रहा था, क्योंकि मुस्लिम लोग तो इस बात को बिलीव करते हैं, क्योंकि उनकी मस्जिद के नीचे दानियल की कब्रिस्तान है। वो तो ये बोलते हैं कि दानियल हमारा भविष्यवक्ता था, वो विश्वास करते, वो मूसा पे भी विश्वास करते, लेकिन उसकी पूरी कहां से कैसे क्या शायद उनको मालूम भी होगा, लेकिन उनका बिलीव अलग है। हालेलुया। तो हो सकता है बाबुल के अंदर कौन है? अभी कौन है? दानियल की हड्डियां है। हालेलुया। लोग बोलते हैं ना, उस जगह का नाम लेते हैं ना, उस चीज को परमेश्वर ने वैल्यू किया है। आपकी वैल्यू कर सकता है परमेश्वर पवित्रता के कारण, और पवित्रता खत्म की तो शैतान आपका तमाशा बना दे। हालेलुया। अब ये क्या हुआ था? ये जो दानियल था, ये बाइबल के अंदर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री में, है ना। कई चीजें हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, अपने देश की हिस्ट्री जानते हैं, उस देश की हिस्ट्री हमें पता नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि दानियल अपने देश यरूशलेम के अंदर रहता था। परमेश्वर का भय मानता था ये व्यक्ति, परमेश्वर की संगति में था ये व्यक्ति। लेकिन ऐसा हुआ कि इनके यरूशलेम के ऊपर नबूकदनेस्सर, जो बाबुल का जो राजा, बहुत खतरनाक था ये नबूकदनेस्सर, परमेश्वर का बहुत बड़ा विरोधी था, और इसके सामने कोई टिक नहीं सकता था, ऐसा कहते हैं। और ये व्यक्ति यरूशलेम में गया और सब पूरे यरूशलेम को बंदी बना करके अपने देश में लाया। हालेलुया। अब प्रश्न ये उठता कि ये दानियल और ये लोग तो परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, इन्होंने, शत्रुओं ने इनको कैसे अटैक किया और कैसे बिना परमेश्वर का भय मानते उसके देश में कैसे ले जा सकता है? प्रश्न उठता है नहीं उठता है? गीत क्या गाते हैं? प्रभु मेरे साथ रहे तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। तो मेरे अंदर जब पढ़ रहा था, तो मेरे अंदर जब एक आयत पढ़ के मैं रुक गया, परमेश्वर तेरे भय मानने वाले लोग हैं, और ये जो परमेश्वर तेरा भय नहीं मानता है, ये कैसे इनको अटैक करके अपने देश में ले जा सकता है? हालेलुया। लेकिन जब प्रार्थना कर रहा था तो दूसरी आयत परमेश्वर, कई बार प्रश्न उठता है नहीं उठता है कि ऐसा मेरे साथ हुआ तो हुआ क्यों? ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्यों हुआ परमेश्वर? तो परमेश्वर ने एक तरीका बताया। परमेश्वर ने कहा जब तक यरूशलेम के अंदर पवित्रता थी, तब तक तो वहां कोई पक्षी भी इसकी ओर आंख उठा के नहीं देख सकता था। हालेलुया। जैसे ही इनकी पवित्रता खत्म हुई तो परमेश्वर ने शत्रुओं को भेजा। शत्रुओं को भी भेजता है परमेश्वर। अब इस पदस्थल को आप देख के आपको लगेगा। दूसरी आयत तो परमेश्वर ने, ऊपर कर दो। हाँ देखो, ध्यान से समझोगे
तब समझ में आएगा आपको। जल्दी जल्दी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सोने वाले हालेलुया, आधे अभी भी सो रहे। डांस करवाने का तो भरत भाई मेरे को बोले यार मैं सो रहा था लेकिन इसलिए उठ गया, कहीं आप डांस नहीं करवा दो। हालेलुया। तो सोना नहीं है, घर जाके खूब सोना, ये टाइम सोने का नहीं है। सोएगा वो खोएगा। ठीक है, पढ़े दूसरी आयत पढ़े। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों समेत उसके हाथ में कर दिया। यरूशलेम का राजा कौन था? बाइबल कहते हैं यहूदा का जो राजा था यहोयाकीम था। परमेश्वर ने वो राजा और वो पूरा देश शत्रुओं के हाथ में कर दिया। कई बार हमारा देश गुलाम में जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है। परमेश्वर काम करता है और सुधरते नहीं है तो गुलामी में भी चले जाते हैं ना। कई बार बोले अंग्रेजों हमारा देश गुलाम था तो कोई प्रॉब्लम होगी, गुलाम होगा। अपने आप कोई गुलाम होता है? कोई ऐसे काम होंगे तुम्हारे जिसके कारण गुलामी हुआ होगा और सही हुए तो वो आजाद हुए। तो वैसे ही यहाँ पर भी परमेश्वर ने सबको इनके हाथ में कर दिया। फिर क्या हुआ? और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। मतलब यरूशलेम में बहुत सोना था। आपको पता है ना, सुलेमान ने मंदिर बनाया था, इतना सोना था बाइबल में बहुत सा। लेकिन जब शत्रु आए तो ये सारी चीजें ले जाकर के कहाँ रख दिया? बाबुल में, बेबीलोन में, उसके देश में वो रख दिया। फिर आगे एक चीज अब प्रश्न ये बना रहा कि ये हुआ क्यों? हालेलुया। इसका सीधा सा रीजन था इनका पाप का। क्या था? पाप। और पाप कैसे हुआ था मालूम पता आपको? एक भविष्यवाणी हुई थी, यशायाह ने भविष्यवाणी की थी दानियल से पहले। दानियल अभी पैदा ही नहीं हुआ होगा, इससे पहले एक भविष्यवाणी परमेश्वर के भक्त ने करी थी। और वो कैसे, क्या बोला था उसने? ऐसे दिन आने वाले हैं। ये बोला हजारों साल पहले बोला है। दानियल की जो घटना घटी है, ये देश गुलामी में गया है, उससे हजारों साल पहले परमेश्वर बोल चुका था कि यदि सुधर जाओ नहीं तो ऐसे दिन आने वाले हैं। हालेलुया। तो क्या बोला था? ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। मतलब बेबीलोन में भाई एक तरफ मैं तो बोलूं परमेश्वर का हाथ था यहाँ पे। और परमेश्वर इसलिए करता है कि अपने लोगों ने इनकार किया तो दूसरों को देगा वो। सीधी सी बात है, आपके दो बेटे हो, एक बेटा सुनता नहीं है तो नहीं सुनता है उसको, वो है उसको दे देंगे। तो वैसे ही परमेश्वर ने किया कि अब दूसरी तरफ से आप देखो तो बेबीलोन भी परमेश्वर का है, वो राजा भी परमेश्वर का है, पूरी पृथ्वी किसकी है? परमेश्वर की है। तो ये भय नहीं मानता तो सब चीज उसके हाथ में कर दी। फिर आगे और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होंगे उनमें से भी कुछ को वे बंदी बनाकर ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक बहुत समझने वाली बात है जो बाइबल डीपली समझना चाहते हैं उनके लिए है, लेकिन सबके लिए। परमेश्वर के दास ने इनको एक तरफ का श्राप दिया। क्या दिया? यदि तुम सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा सब लूट लिया जाएगा, शत्रु ले जाएंगे। इवन तुम्हारे वंश में से कईयों को वो ले जाएंगे अच्छे और उनको अपने देश में ले जाके खोजे बना देंगे। खोजा शब्द कितने लोग समझते हैं? नहीं समझते हैं, उनके लिए नहीं समझते हैं। आज मैं क्लियर करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझे? कितना हाथ खड़ा किया? एक शब्द में बता दो यार, आप बता दो। हाँ जीवन भैया बोलो, किसको बोलो? किन्नर समझते हो?
आधे किन्नर भी अभी तक नहीं समझ रहे है ना। ट्रेन में पैसा नहीं मांगते, किन्नर सब, बाइबल में खोजा सब। तो उस परमेश्वर, कभी कभी मैं बोलूँ ना, परमेश्वर के दास के मुंह से निकल जाता है ना, तो बहुत इज्जत करनी चाहिए कि परमेश्वर पूरा करता है ना। उस यशायाह ने गुस्से से बोला था उनको कि तुम्हारे लड़कों को वो ले जाएंगे, उनको खोजे बनाएंगे और बेबीलोन के राजभवन में जिंदगी भर नौकर रखेंगे। हालेलुया। और आपको पता है कई बार गलती माता पिता करते हैं, लेकिन श्राप बच्चों के जीवन में काम करते हैं। दानियल ने कोई गलती नहीं थी, दानियल, सदरक, मेशक, इनके जीवन में कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था और 101% ये बात सही है, जब मैं पढ़ा तो मुझे भी लगा कि सच में ये वर्ड इनकी जिंदगी में पूरा हो। पता है ये सब ले गए ना इनको, उनके देश में खोजे बना दिए। पुराने जमाने में राजा क्या करते थे आपको पता है, किसी को भी पकड़ते थे, जेंट्स को अपने घर में नौकर रखते थे, लेकिन उससे पहले उसको खोजा बनाते थे, इसके भुगतान को काट देते थे। हालेलुया। उसका 2 कारण थे, एक तो वो जिंदगी भर उस राजा की सेवा करेगा, अब उसका परिवार का कोई प्लान होगा नहीं और कहीं जाएगा तो भी समाज में लोग रहने नहीं देंगे, तो जिंदगी भर समर्पित होकर मेरी क्या करेगा, सेवा करेगा। दूसरा ये कारण था कि राजा लोग अपने पत्नियों की सुरक्षा करने के लिए इन खोजों को रखते थे, है ना। आज अभी भी आप चित्तौड़गढ़ में जाओ, अपने भी राजा जो यहाँ के राजा हुए थे ऐसे ही करते थे। वो एक अच्छा मकान महल बनाते थे, तो बनाने के बाद क्या करते थे मालूम है, ये वाली लाइट शुरू रहो, ये वाली शुरू है ना। हालेलुया। आप चित्तौड़ में कभी घूमने जाओ, जो राजा था, कौन सा राजा था, उसके अंदर आप जाके देखो, उनकी पत्नी रानी के नहाने के लिए अलग सा एक कुंड है अंदर, है ना। आम पब्लिक में वो लोग नहीं बेचते थे, और उनका इवन नहाने का पानी भी बहुत सिक्योरिटी, आज भी कई राजाओं की जैसे दूसरे देशों में जो राजा का सिस्टम है वहां पर ऐसा रखते हैं, तो ये ऐसा रखते थे। और आपको पता है जहां कई युद्ध करते थे ना, युद्ध, और दूसरे राजा में और हिस्ट्री में पढ़ा था कि कोई महल भी बनवाते हैं ना, जैसे ताजमहल बनवाया, तो जिसने बनवाया, राजा ने बनवाया, कारीगरों ने बनाया, लेकिन बनाने के बाद उनके हाथ और पेट काट डालते थे। हिस्ट्री पढ़ने वाले जानते हैं ना, क्यों काट देते थे, ताकि इसके जैसा कोई महल। तो राजा का यही था, बस राजा जहां भी गए उनको नाम से मतलब था, अपना नाम रहेगा, नाम के लिए वो काम करते थे। तो ये भी ऐसे ही राजा था नबूकदनेस्सर, उस देश में गया, सोना लाया, चांदी लाया, और वहां जो जवान जो मतलब लड़के थे सब अपनी सेना में भर्ती किया, और आर्मी में भी ऐसे ही लोगों को वो रखते थे, ट्रेनिंग देते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, लेकिन उनको खोजा बना के रखते थे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पदस्थल पढ़ेंगे, और दानियल की किताब उसका 1 अध्याय और 8 पद से। ये खोजे की बात आई तो एक बात मुझे पवित्र आत्मा में लगी, इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने भी कहा, मतलब आज भी आप ये इनके कई लोग ये किन्नर है ना, कई लोग तो प्रभु में भी आ गए, इनको आप अच्छे से एक साइड पे ले जाके सुसमाचार दो तो जरूर वो विश्वास करेगा। अपने जैसे अभी तो गवर्नमेंट ने शायद बहुत वैकेंसियां निकाल दी कि जो ये ट्रांसजेंडर क्या बोलते हैं इसको, ये इनको मतलब सरकार में मतलब नौकरी मिलेगी, जल्दी मिलेगा। कई जगह में मैंने देखा बड़े बड़े पोस्ट पे चले गए। मणिपुर में एक जगह इन्होंने अपना अलग से चर्च बना दिया, तो किसी से मैं बात कर रहा था कि अब तुम लोग अलग से क्यों बनाया, हमारे लोगों में जाते लेकिन आपके लोगों में जाएंगे तो हम अपने आप को अलग महसूस करते हैं ना। अब अपन लोग भी डर जाते हैं ना कई बार। आपके बीच में एक जगह अपने यहाँ की घटना है, एक जगह में प्रार्थना करने के लिए गया था, मुझे याद आया, जो भी है मैं उसको ओपन नहीं कर रहा, पर जनरल आपको नॉलेज के लिए बता रहा। तो उसके मम्मी पापा ने कहा कि जवान लड़का इसके लिए प्रार्थना करो, तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने यही प्रॉब्लम बताई। अब हम हमारे समाज को भी नहीं बता सकते, हम तो जन्म से जानते ये चीज़, लेकिन हमने किसी को बताया नहीं है और हम बता भी नहीं सकते हैं। तो कई बार ऐसे बात कर रहे थे कि यार किन्नरों के ग्रुप में इसको भेज दो, तो वो बोले वहाँ पे भी हम हमारा बेटा है, कैसे भेज दे, माता पिता करेगा क्या, मन नहीं करेगा, तो बहुत दुखी। और हम सुन के मैं भी बहुत दम रह गया कि प्रभु आप इनके जीवन में काम करना। हालेलुया। खोजा जो है वो ही जानता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम, क्या मतलब अपने आप को कितना दुखी समझता है ना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस संसार में
तीन तरह के खोजे। जब मैं इसके अंदर खोजे की बात आई तो आपको बता रहा हूं, तीन तरह के लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने वर्णन किया, इसलिए मैं अपने तरीके से नहीं बोल रहा हूं। आप बाइबल में मेरे साथ आप खोलेंगे मत्ती की किताब 19 अध्याय और उसके 12 पद। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे। ये किसने कहा मालूम है? यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। वो समझने वाली बात है। आपको शायद ये कहीं किताबों में भी नहीं मिलेगी, लेकिन आज पवित्र आत्मा उस वर्ड आ गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि कुछ खोजे ऐसे हैं वो जन्म से ऐसे पैदा हुए। परमेश्वर चंगा कर सकता है, लेकिन कई चीजें उसने रखी है कि नहीं चंगा करता है। फिर आगे, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने उसे क्या किया है? बनाया है ना। आप मतलब उनके ग्रुप में चले जाओ तो आपको बना देंगे, उनके जैसा बना देंगे। तो इस संसार के अंदर आज भी आप स्टडी करो तो यीशु मसीह का वर्ड ये सेम है कि तीन तरह के हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जन्म से ऐसे हैं, तो जिनका कोई इलाज नहीं। मतलब परमेश्वर कर सकता है, लेकिन वो चीजें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी है। क्यों है, कैसे है, इसका एक अलग मेथड है, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पर सिंपल आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं जिनको मनुष्य ने बनाया है। मनुष्य ने बना दिया। वो सही थे, लेकिन क्या किया? मनुष्य ने बना दिया। कुछ फिर आगे, और कुछ नपुंसक ऐसे तीसरे प्रकार के ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को खोजा बना दिया है। हालेलुया। वो सही है, लेकिन उन्होंने ऐसा समर्पण किया है कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊं। जैसे आप कैथोलिक डिपार्टमेंट में जाओ, कैथोलिक जो चर्च है ना, सब बातें लोग बुराई करते हैं, लेकिन एक उनकी अच्छाई मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। उनके अंदर यदि कोई सेवा करना चाहता है तो उसको प्रतिज्ञा करवाते हैं कि जिंदगी भर वो शादी नहीं करेगा ना। फादर बोलते हैं, सिस्टर फादर बोलते हैं, वो लोग साथ, उनका एक डिसीजन। वो सेवा में जाना ही मतलब इंसान को बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। तो ये जैसे ऐसे कई लोग थे, पौलुस था, उसने जीवन भर शादी नहीं की, लेकिन वो तीसरी कैटेगरी में आ रहा था कि उसने अपने आप को ऐसा संयमी बनाया था, अपने आप को कंट्रोल में किया था कि परमेश्वर के राज्य के। अब जैन धर्म में देखो, अखबार में पढ़े, जवान लड़कियां लड़के बीएससी बड़ी बड़ी डिग्रियां करी हुई है ना, पूरे बाल उतार देते और संन्यास ले लेते। हम क्या करेंगे? सेवा। तो ये क्या है? ये उस कैटेगरी में आते हैं कि उन्होंने अपने आप इस भक्ति के लिए कर दिया है। हालेलुया। पर दानियल जो था वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा था आपको पता है? ये यहाँ पे वापस उसको, कुछ खोजे ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने उनको बनाया। अब राजाओं ने बनाया तो वो उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन एक चीज मुझे उसकी लगी, मैं आपको बाइबल में से हम पढ़ेंगे। पहला दानियल की किताब 1 अध्याय और 8 पद, वहां से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। आप उनको भी किन्नर लोग हैं, उनको सुसमाचार दे सकते हैं। कई चीजें उनके साथ क्यों है, क्या है, वो परमेश्वर के पास जवाब है। लेकिन दानियल की इनकी कोई गलती नहीं, उनको ऐसा बनाया गया था। जब मैं पढ़ा तो मैं बहुत मतलब डर गया कि प्रभु देख, है ना, आपके भय मानने वाले थे। इनकी कोई पहले की हिस्ट्री मालूम नहीं है इनके साथ कैसे क्या हुआ, लेकिन जब ये आते हैं इनको ऐसा बनाया जाता है और राजा की सेवा के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है। उस समय में राजा ने ऐसा भोजन ठहराया था, वो आयत यहाँ पे है नहीं, मैं बता रहा हूँ कि दानियल को जब वहां लाया जाता है, उनको खोजे बनाया जाता है और इसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है उनको। और ऐसा बोला जाता है कि खाना पीना, दारू और मीट मिलेगी आपको। जैसे आर्मी में कई चीजें ऐसी रहती है ना, तो अच्छे से आपको खाना मिलेगा। तो दानियल मेरे जैसा और आपके जैसा होता तो यही बोलता, यार अब रहा ही क्या जिंदगी में, सही है कि नहीं? यही बोलता, हम लोगों को बंदी बना के लेके आया गया,
हमारी चीजें इन लोगों ने लूट दी है, हमारा तमाशा बनाया है, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब क्या परमेश्वर का भय माने? एक तो ये हो सकता था, जैसे आप नेगेटिव हो जाते हो ना, जब आपके काम सफल नहीं होते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, एक तो ये होता है आप नेगेटिव हो जाते हो, बोलते हो क्या परमेश्वर का फायदा हुआ, परमेश्वर को मानने से क्या फायदा हुआ, मेरा तो पूरा बर्बाद हो गया, ऐसे बोलते ही नहीं बोलते? हालेलुया, हालेलुया, बिल्कुल साइलेंट हो गया। ये बात शायद आपको बहुत टच कर दिया। हालेलुया। कुछ बातें ऐसी है बाइबल में, है ना, आपको कोई नहीं बता सकता, लेकिन हो सकता है ये वर्ड आ गया तो मैंने बोल दिया। बाकी कभी भी किसी को मैं ऐसे मैटर पे आप अकेले पूछोगे ना तो भी मैं नहीं बता सकता हूँ। हालेलुया। और पब्लिकली पवित्र आत्मा जानता है, कईयों के प्रश्न के समाधान होंगे, कईयों के डाउट्स रहते हैं, वो क्लियर होते हैं। हालेलुया। दानियल एक साइड जा सकता था कि चलो भाई खाओ पियो और मरना है, हमारा देश लूट गया, हम बर्बाद हो गए, हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर ऊपर से देख रहा है, कुछ भी नहीं कर पाया, ऐसा करके वो निराश होकर एक साइड जा सकते थे। लेकिन दानियल ने एक बात ठानी रोते हुए, बाइबल में जितनी किताबें पढ़ते हो ना बहुत आंसुओं के साथ है, तब जब कभी तुम पढ़ते होंगे ना आपको बहुत सांत्वना मिलती है। क्यों? ये लिखने वाले जो अनुभव, इनका अनुभव रोने वाला है। हालेलुया। दानियल के जैसे बड़े काम किए दानियल ने, आज वहां का उसका नाम लेते हैं लोग, है ना, और उसका त्याग, उसका अकेलापन, उसका दर्द शायद कोई नहीं जानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहा कि तुम खाओ पियो ऐश करो, है ना, राजा ने ट्रेनिंग दी आपको खाना है। तो इसका क्लियर करने के लिए एक पदस्थल है बाइबल में, लेकिन हमने इसमें लिखा नहीं, वहां से ही आप पढ़ो। उसने कहा कि तुझे खाना पड़ेगा, तुझे ये हमारी मीट खानी पड़ेगी, और पीने के लिए वो लोग शराब देते थे, टाक मधु देते थे ना, वो वाला, ये वाला वो शराब था, पीने वाली शराब, है ना, जैसे लोग पीते ना वो वाली। तो क्या लिखा है उसने, क्या कहा? 8 पद पढ़े। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। जैसे मैंने आपको कहा ना, एक चीज है, आपका शरीर तो वैसे ही मरेगा, कुछ भी नहीं करो तो भी मरने ही वाला है, लेकिन एक चीज यदि आप ठान लो पवित्रता ही में, तो शैतान को आप खदेड़ सकते हो और आपकी हिस्ट्री बना सकता है परमेश्वर। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, मैं निराश नहीं होऊंगा, इतिहास बनाऊंगा। बोलो जोर से बोलो, बनेगा, जरूर बनेगा। मैं इतिहास बनाऊंगा। हालेलुया। दूसरे भी दोस्त थे इसके, उन्होंने ऐसी बातें करी होगी, लेकिन बाइबल कहती है दानियल ने मन में ठान लिया तो मरना ही बाकी रहा है, लेकिन परमेश्वर के लिए पवित्र बन के रहूंगा, पवित्र रहूंगा। ओनली पवित्रता आपके व्यभिचार से नहीं, खाने पीने से भी होती है अपवित्रता, सही है ना, उठने बैठने से भी होती है, कई बार आपके व्यवहार से भी आपका जीवन अपवित्र हो जाता है। तो उसने कहा, मन में ठान लिया कि राजा का भोजन नहीं खाऊंगा, उसके पीने का दाख मधु नहीं पीऊंगा और मैं अपवित्र नहीं होऊंगा। फिर आगे, इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से, ये चीजें इनडायरेक्टली है बाइबल में, इसलिए आपको कई लोग समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो खोजों का प्रधान था ना, सारे खोजों, बहुत सारे उनकी जो भर्ती थी उसमें सारे खोजे ही थे, है ना, जहां जहां से वो लाते थे उनको खोजे बनाते थे, और उनका एक लीडर होता था खोजों का प्रधान, तो ये भी खोजा ही है। हालेलुया, सही है ना। फिर आगे पढ़िए। खोजों के प्रधान से विनती की उसे अपवित्र न होना पड़े। उसने, दानियल ने जाके उसको कहा, है ना, जो हुआ सब ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा खाना खा करके मैं अपवित्र नहीं होगा। मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। हमारे साथ जो भी घटना घटी है, परमेश्वर के दासों की भविष्यवाणी है, हमारे लोगों की गलती के कारण हमारे ऊपर आया, लेकिन अभी भी मैं पवित्र बन के रहूंगा। हालेलुया। तो फिर उसने कहा कि देख, ऊपर से ऑर्डर है, लेकिन फिर भी हम खाना नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे बोला। 9 पद। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। मतलब वो विश्वास करता था,
परमेश्वर में ऐसा जीवन जी रहा था कि शैतान ने हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन शैतान का भी हम तमाशा बनाएंगे। ऐसा वो पवित्रता में रहता है। और बाइबल कहती जो खोजों का प्रधान था उसने भी दया करी। ठीक है, दानियल बोल रहा है और ये परमेश्वर का भक्त लगता है, तो इसलिए उसके ऊपर उसने क्या करी, दया करी। फिर आगे खोजों के प्रधान, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, हालेलुया। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से क्या करता हूँ, डरता हूँ। क्योंकि वो ट्रेनिंग देने वाला लीडर था और राजा ने आदेश दिया था कि इनको खाने की पीने की कोई दिक्कत ना आने पाए, क्योंकि वो एक तरह की इनके लिए आर्मी जैसे थे ना, आर्मी बना रहा था वो। तो उस प्रधान को कहा था कि सबको बराबर खाना मिल रहा है, सबको बराबर पीने का मिल रहा है और सब मतलब उस ट्रेनिंग में परफेक्ट होने पाए। फिर वो क्या कह रहा है कि खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से क्या करता हूँ, डरता हूँ। क्यों डरता है? क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। ये कौन राजा था? नबूकदनेस्सर। हालेलुया। बहुत पावरफुल किंग था ये, बहुत मतलब जबरदस्त राजा था। इसे बोलते हैं इसने हैंगिंग गार्डन जो बनाया था शायद इसी ने बनाया था, है ना? नॉलेज हिस्ट्री वाला कोई है क्या? हैंगिंग गार्डन जैसे ताजमहल दुनिया में फेमस है कि नहीं? फेमस है कि नहीं? कौन सा नंबर है इसका? बहुत अपन पीछे चल रहे थे, कैसे आगे ले जाना। मतलब संसार में ताजमहल की विशेषता है कि नहीं, मतलब अजूबों में से कोई 7वां नंबर ऐसा बोलते हैं। तो तीसरे नंबर पे ऐसा कोई ऐसा बगीचा इसने बनाया था हिलने वाला, है ना, हैंगिंग गार्डन ऐसे बोलते हैं। तो शायद इसने बहुत बुद्धिमान था राजा, इसने खाना पीना ठहराया था। हालेलुया। ये क्या कह रहा था, मैं तेरे को खाना दारू पीना ही पड़ेगा, मीट खानी पड़ेगी। क्यों खानी पड़ेगी? कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। अब आप सोचो कि ट्रेनिंग में एक आदमी सिर्फ उसने कहा मुझे पानी और साग भात देना यूं कहा। दानियल ने क्या कहा, मुझे पीने के लिए पानी देना और खाने के लिए रोटी और सब्जी, मतलब साग भात है ना, वो सब्जी हरी सब्जी देना ऐसे बोला। तो बोला यार ये लोग मीट खाएंगे, हर दिन ऐसा खाना खाएंगे और जब राजा देखने आएगा तो इसका चेहरा उतरा हुआ मिलेगा तो मेरी जो जान क्या है खतरे में जाएगी, नौकरी खतरे में होगी। ऐसा करके वो बोलता है। फिर आगे जल्दी फिनिश। तब दानियल ने उस मुखिया से जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल अनन्या मिशाएल और अजर्या के देखभाल करने के लिए युक्त किया था कहा कि मैं तुझसे विनती करता हूँ अपने दासों को 10 दिन तक जांच हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया। उसने कह दिया क्योंकि वो बड़े विश्वास से बोला 10 दिन चेक कर। कितने दिन? 10 दिन के अंदर हमको केवल पानी मतलब जो सिंपल पानी, साग पात और सिंपल खाना हमें दिया जाए। 10 दिन के बाद तू चेक करना। हालेलुया, हालेलुया। हाँ आगे पढ़ो। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देखना और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उन्होंने कहा 10 दिन दे दे तुम मुझे, है ना, मैं केवल पानी पीऊंगा, साग भात खाऊंगा, आप इनको अपवित्र खाना इनको दे सकते हैं, हम प्रभु के लिए अपने आप को जीवन समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा परमेश्वर तू संभालेगा। और उन्होंने जब प्रभु के हाथ में दिया, बाइबल कहती आगे 14 पद पढ़े, इसको पढ़ के मैं एक चीज मुझे आगे बता के क्लोज करूंगा। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा।
10 दिन के बाद 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। हालेलुया। जब राजा चेक करने के लिए वो देखा कि जो लोग शराब पीते थे, मीट खाते थे, ये लोग सिंपल खाना खा रहे थे। 10 दिन के बाद ही उनके चेहरे उनसे 10 गुना ज्यादा चमक रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है दानियल परमेश्वर के भय में रहा। जस इस अध्याय के आप आखिरी में जाओगे, उसका प्रमोशन हुआ उस देश में। मतलब उसने ठान लिया था ना, जैसे बोलते हैं ना कि यदि अभिषेक को आप संभाले तो शैतान के सारे तमाशा आप बना सकते हैं, और यदि ना संभाले तो शैतान तुम्हारा तमाशा बनाएगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि तुम शैतान के तमाशे बनाओ? हाँ, नहीं बनाने भाई, हाँ, ऐसे नहीं बनेंगे। हाँ, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, सिमसोन था ना, सिमसोन का नाम कितनों ने सुना? ऐसा पावरफुल राजा था, राजा ही कहेंगे, न्यायी था। मतलब उसने शेर को फाड़ डाला। अकेले आदमी ने 300 लोमड़ियां पकड़ के आमने सामने, मतलब उनकी पूंछों को बांधकर आग लगा के खेत जला दिए थे पूरे देश में, है ना। इतना टेढ़ा तो कोई प्रभु का आदमी नहीं कर सकता है। लेकिन वहां पर क्या हुआ था, इसकी बहुत मजाक हुई थी, है ना। ये तो मतलब आपको लगेगा शैतानिक जैसा ना। हालेलुया। लेकिन वो उसके साथ उल्टा हुआ था, इसलिए उसने गुस्से से क्या किया था, पूरे गेहूं जला दिए थे पूरे देश के, अकेले आदमी ने। और आप सोचो, अकेले आदमी ने 300 लोमड़ियां पकड़ी थी। आप पकड़ सकते हैं? एक कुत्ता भी नहीं पकड़ सकते भाई साहब, है ना। बहुत मुश्किल है, एक छोटा कुत्ता भी कई बार नहीं पकड़ सकते आप, काट खाएगा वो। और लोमड़ी तो उससे भयंकर होती है, देखिए लोमड़ी खराब होती है वो। हालेलुया। अकेले आदमी ने उस परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा 300 लोमड़ियां पकड़ी थी। लोगों ने कहा था कि उसका विरोध किया था, तो उसने कहा पूरे गांव को जला दूंगा। तो पुराने जमाने में लड़ाइयां होती थी, अब प्रभु में आके अपन लड़ाई नहीं करते, लेकिन पुराने नियम में आप देखो लड़ाइयों से भरा हुआ है। शत्रु, मतलब दाऊद क्या कहता मालूम है? प्रभु मेरे शत्रुओं के घर उजड़ जाए, प्रार्थना करते हैं। क्योंकि उस समय लागू था ये। मुस्लिम को बात करो, वो कहेंगे जिसका दांत तोड़ा है उसके 2 दांत तोड़ने जाके। उनकी शिक्षा है, पुराना नियम है बाइबल में कि तेरी यदि कोई हड्डी तोड़ दे तो उसकी भी क्या करना, हड्डी तोड़ना। ये पुराने नियम में ऐसी शिक्षा थी। ये सारी शिक्षा किसने हटाई? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दे देना। दूसरा दे देना मतलब दूसरा थप्पड़ नहीं देना, गाल देना, समझे? तो एक जना ने बोला, यीशु मसीह ने खुद कहा एक मारे तो 2 देना उसको। वो ऐसा नहीं बोलता है ना। सही है कि नहीं? कितने लोग ऐसे जानते थे? तो ऐसा नहीं, ब्याज समझिए, एक गाल पे आपके थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसको एक और मार दे, ताकि तेरा गुस्सा तो ठंड। ये यीशु मसीह ने सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। पर आपको बताए सिमसोन इतना पावरफुल था, बोलो जोर से हालेलुया। आज आपको कोई बात छू गई है? हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में ऐसी भेद की बातें अभी भी छुपी हुई। आपको हर संडे इसलिए आना चाहिए। कब कौन सी बात आपके लिए, मतलब आपको बहुत प्रेरणा दे रहे है ना, तो मैं आपको बताऊं। हालेलुया। शैतान उसके ऊपर नजर थी, सिमसोन के ऊपर। यार ये सिमसोन जब तक रहेगा तब तक तो कोई जीत, कहीं कोई जीत नहीं सका उससे, सिमसोन से। लेकिन मालूम है, एक पाप जब उसके जीवन में आता है तो लास्ट में सिमसोन को पकड़ा जाता है और जिंदे जी उसकी आंखें निकालते उसके शत्रु, उसकी आंखें निकाली जिंदे जी, है ना। और वो बहुत तड़पने लगा, इवन उसको जेल जाना पड़ा, जेल में तड़प रहा था वो। तो मैं इससे यही सीख रहा हूं, मैं आपको बताऊं, यदि आप पवित्र हैं तो शैतान के चितड़े उड़ाओगे आप। हालेलुया। जिधर भी जाओ आपकी जय होगी। पर यदि जैसे ही वो पवित्रता शैतान ले लेता है तो समझो कि जिंदगी आंखें निकालने जैसी स्थिति सिमसोन की आई कि नहीं है? बहुत भयंकर आ गई। लेकिन इस बात को दानियल जानता था, ये बात है ना, ये उससे पहले की घटना, आगे पीछे हो सकती है घटना है, लेकिन दानियल को इस बात का पता था
कि पवित्रता संभाल के रखूंगा तो ये जो नबूकदनेस्सर राजा भी घुटनों में आएगा, देश बदलेगा। और मैं आपको बता दूं ये अंत तक प्रभु में रहा। दानियल की किताब बहुत भविष्यवाणियों की किताब है। दूसरे अध्याय में आप पढ़ो ना, उस देश के राजा को सपना आया और उसका अर्थ किसने बताया? दानियल ने बताया। दानियल ने वो जो सपना है ना, दानियल के टाइम से लगा करके अभी तक चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यीशु मसीह वापस आएगा तब तक का सपना है वो। हालेलुया। और उसको बताने वाला कौन ठहरा? दानियल। पूरी दानियल की किताब में दानियल फेमस हुआ, उस देश में जागृति आई, इवन उसकी आज कब्रिस्तान की भी इज्जत है। इसका मेन रीजन क्या था? पवित्रता। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। कंप्लेन नहीं करें क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन आप अपना जीवन यदि परमेश्वर के हाथों में दें तो प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। जिन लोगों के नाम हुए हैं बहुत पीछे गए हैं, वो बहुत दुख उनकी जिंदगी में उन्होंने देखा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा, इससे पहले एक दो उदाहरण आपको देख करके मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही है ना? कितने भी नेगेटिव बातें हो आपकी जिंदगी में, कितना भी दुख हो, पर परमेश्वर को कंप्लेन नहीं करना। यदि आप अभी भी परमेश्वर के हाथ में पड़ जाते हो तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को यादगार बना सकता है। हालेलुया। एक बड़ा काम आपके जिंदगी में करना चाहता है। दानियल के अपन पूरी किताब पढ़ते हैं, बहुत वो आशीषित हुआ, सब चीजें हुई, लेकिन उसका त्याग था, है ना? सब कुछ मिट जाने के बाद भी वो परमेश्वर का भय मानता था। मेरे जैसा और आपके जैसा बोले क्या है संसार में, है ना? सब कुछ खाओ पियो मौज करो, ऐसा वो कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। हालेलुया। और उसने एक दिन शैतान को घुटने में ला दिया, सारी बेइज्जती को घुटने में। इवन आज भी उसका बहुत सम्मान करते हैं लोग, है ना? वो हालांकि उन लोगों ने ऐसा किया, लेकिन उसका नाम परमेश्वर ने गिरने नहीं दिया, उसको बहुत प्रभु ने आशीषित किया। हालेलुया। कितने लोग महान बनना चाहते हैं, बहुत कम बनना चाह रहे हैं। बनो बनो भैया, आप महान बनेंगे तो परमेश्वर के महिमा होगी। हालेलुया। गन्ने का रस कितने लोगों ने पिया है? हाथ खड़ा कर। हाँ, कैसा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बोलो मीठा तो शक्कर भी लगती है। बहुत अच्छा लगता है। सही है, मैंने भी पिया। मैं जाते जाते गाड़ी रोक के पीता हूँ, है ना? तो किसी रास्ते से गुजरा तो मेरे परमानेंट हो गए थे। अंकल जी ने सबसे 15 लेके मेरे 10, क्योंकि मैं उसके लिए परमानेंट हो गया। हालेलुया। पर मैंने देखा रस तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा दिखता है, लगता है, लेकिन आपको पता है गन्ना कितना घसीटा जाता है, मालूम है? उसको एक बार डालता है, तीसरी बार लास्ट में चूड़ा बचता है ना, उसको भी अंदर डालता है कि थोड़ा बहुत रस निकले। सही है ना? जिंदगी यदि फेमस करेगा प्रभु आपके जीवन में, बड़ा काम करेगा, लेकिन आपका नामो निशान खत्म कर देगा। हालेलुया। गन्ने का लास्ट चूड़ा तक भी आपको पीसा जाएगा ताकि आपका रस निकले। और आनंद कौन लेता है? पब्लिक लेती है, गन्ना थोड़ी पीता है। तो हम लोगों को इस गन्ने से आप सीखो। दानियल पीसा गया, उसकी लाइफ रगड़ी गई, सब कुछ खत्म कर दिया गया उसका, लेकिन आज हम उसकी कहानी का आनंद लेते नहीं लेते। लेकिन उसने, मैं कहूंगा कि जिंदगी में कोई आनंद नहीं देखा, परमेश्वर के लिए समर्पित हुआ, है ना? तेल निकालते हो आप, है ना? तेल पीते हो, लेकिन वो चीज तेल घसीटा जाता, मतलब वो क्या बोलते हैं, सरसों या जो भी है उसको पीसा जाता है। हालेलुया। महान होना है, प्रभु आपको करेगा, लेकिन आप अपने आप को पीसने के लिए तैयार हो, है ना? आपको तैयार रहना होगा, त्याग करना होगा। कई चीजें प्रभु बोले तो आपको समर्पित करनी होगी। आइए हम प्रार्थना करें, हाथों को उठाएं। बाइबल में किसी की भी कहानी उठा के देखो, वो महान हुए हैं लेकिन उनकी जिंदगी तबाह हो गई है। यीशु मसीह महान, आज शैतान, स्वर्ग की और नरक की सारी शक्तियां यीशु के पैरों में गिरती है, लेकिन यीशु मसीह का त्याग आपने देखा, शरीर का एक एक हिस्सा बचा नहीं था उसमें। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। पवित्रता के लिए क्या क्या गवाना पड़ा परमेश्वर, और वो तेरे राज्य में खड़े हुए हैं, राजाओं को भी दिया उसमें।
परमेश्वर हम भी अपनी पवित्रता को खत्म न करें। सभी प्रार्थना करें। कुड़कुड़ाए नहीं, आपके छोटा सा समस्या गई नहीं, आप कुड़कुड़ाते हैं। दानियल जैसे लोग परमेश्वर में कैसे खड़े रहे होंगे, क्या था जो इनको इतना खड़ा और मजबूत रखा होगा। हालेलुया रक्षक, हालेलुया रक्षक। लास्ट तक प्रार्थना करें, समर्पण करें। मैं पवित्र बन के रहूंगा परमेश्वर, प्रभु मैं तेरे रास्ते पर बना रहूंगा परमेश्वर। लोगों ने अपनी जान कुर्बान करी परमेश्वर। राजा जी धन्यवाद, प्रभु जी धन्यवाद। हाथों को उठा के वर्शिप करें। अगले जो समय है हम मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। एक गहरा समर्पण परमेश्वर तुझे देता है। शैतान ने यदि मेरा तमाशा किया है, मैं शैतान के चिथड़े चिथड़े उड़ा दूंगा। दानियल घुटनों में आकर कहने लगा, यदि आज ही मुझे मरना पड़े लेकिन इसका खाना खा के अपवित्र नहीं होगा। वो राजा के विरुद्ध में खड़ा हो गया, उस देश के कानून के विरुद्ध में खड़ा हो गया। जब उसे पता चला कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है, जो भी हुआ है जो हुआ है, लेकिन आगे परमेश्वर हिस्ट्री बना देगा। हर दिन वो प्रार्थना करता था, बाइबल में दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। बाबुल में बेदारी लेके आ गया, देश घुटनों में आ गया, लोगों ने क्षमा मांगी उनसे। हालेलुया। बाइबल कहती उस देश के ऊपर कई राजा गए और आए, लेकिन दानियल बना रहा। इवन राजा तो नाम मात्र का होता था, शासन दानियल के हाथ में था उस देश। इसलिए आज भी वहां पर लोग उसकी कब्रिस्तान की वैल्यू करते हैं। थैंक यू जीसस। हाथों को उठा के प्रार्थना करें। आपकी पवित्रता कहीं पर भी खत्म ना होने दें। राजा जी धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तू मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। बाइबल को आप क्या मार सकते हो? मरे हुए लोगों की कहानियां हैं, आप उससे क्या लड़ोगे? आप सब कुछ उन्होंने परमेश्वर को समर्पित किया है और वर्शिप कर लिया उन्होंने। हम छोटी छोटी बातों में कंप्लेन करते, प्रभु आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आपने मुझे ये नहीं दिया। लेकिन बाइबल एग्जाम्पल से भरी हुई किताब है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिताजी धन्यवाद, राजा जी धन्यवाद, प्रभु जी धन्यवाद। अपने हाथों को खोल के अगले 2 मिनट आप थैंक वर्शिप करें। आप बेटर स्थिति में हैं, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप इतना वर्शिप नहीं कर पाते। इनके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित किया था इन लोगों ने। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आवाज उठा के धन्यवाद करें, वर्शिप करें। कहें प्रभु उन लोगों की कुर्बानी के लिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। ऐसी कुर्बानियां देखे हुए तेरे रास्ते पे खड़े रहे परमेश्वर। एक दिन उन राजाओं को, इतने गंदे राजाओं को उन्होंने घुटनों में ला दिया परमेश्वर। मेरे जीवन में तू काम करना बेटा परमेश्वर। आप कहें परमेश्वर से, पिता ने कितना भी टूट
गया क्यों नहीं, लेकिन तू मुझे इस्तेमाल करना बेटा। दानियल को इस्तेमाल कर सकता है परमेश्वर, तो आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। कहो प्रार्थना में याद करो परमेश्वर, बीमारियों को मत देखो, बीमारियां लीव करेगी आपको। आपका समर्पण गहरा करना परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया।